गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो आ जाओ फटाफट सभी लोग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यस यस एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, जैसे आप लोग बहुत सारी बातें करते रहते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोगों ने दूसरे शब्दों में सुना होगा संभावना। भाई अगर मुझे ये क्रिकेट मैच जीतना है तो जीतने के क्या चांसेस हैं, कितनी संभावना है जीतने की। जी हां, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसा कि आपको मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं संभावना। यस, प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संभावना। मैंने बोला ना, अगर मुझे क्रिकेट मैच जीतना है तो कितनी संभावना होगी। अच्छा, तुमने ये भी सुना होगा, यार मैंने ना उसको गुलाब का फूल दिया, अब वो गुलाब का फूल एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, या करेगा कि नहीं करेगा, उसकी संभावना कितनी है। यस यार, ऐसा लग रहा है कि 70% चांसेस है कि भाई वो अपना गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लेगा। 70% चांसेस है कि भाई 80% चांसेस है कि बोर्ड का एग्जाम का पेपर इजी आएगा। तो आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो ये जो बातें हैं गाइस ध्यान देना, ये जो सारी बातें हैं ये ऐसी बातें हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इसके अंदर आप एकदम मतलब प्रिडिक्ट करते हो, नॉट एग्जैक्टली बट बताते हो क्या पॉसिबल। जैसे एग्जांपल अभी इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा था, तो क्या हो गया, सेकेंड इनिंग में इंडिया ने उनको लगभग 450-500 रुपए का 500 रुपए बोल रहा हूं, 450-500 रन का टारगेट दे दिया। अब टारगेट देने के बाद इंग्लैंड के कुछ विकेट्स जल्दी गिरा दिए। अब जब इंग्लैंड के कुछ विकेट्स जल्दी गिरा दिए तो लोगों ने बोला अब तो इंडिया के जीतने के चांसेस पूरे हैं, मतलब 100% चांसेस है, फुल चांस। तो बच्चों मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करूं या चांस बोलूं? यस, मैं प्रोबेबिलिटी यू बोलूं या चांस बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूं बेसिक चीजें। एकदम छोटा चैप्टर है, हम लोग एकदम लास्ट तक पढ़ेंगे, कोई जाना नहीं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कोई यहां से जाएगा नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक बात और, आप लोगों से मैं आंसर चाहूंगा। यस एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? यस, कौन बोलेगा? अरे कौन बोलेगा? अच्छा, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बोलो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर जो हमारा रिजल्ट होता है विच इज अनप्रिडिक्टेबल। सो इफ रिजल्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल और अदरवाइज आई कैन से दैट रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल, then it is known as random experiment। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने कॉइन टॉस किया, ऐसा एक कॉइन टक करके कॉइन टॉस किया, तो जैसे ही मैं कॉइन टॉस करूंगा, आप कॉइन हवे में, चलो बोलो क्या आएगा? सर हेड आएगा। क्या तो श्योर है 100% की हेड ही आएगा? तो बोलेगा नहीं सर श्योर तो नहीं हूं। चल टेल आएगा, ऐसा बोला तुमने, बोलो तू टेल बोलने में श्योर है क्या? तो बोलेगा नहीं सर ये टेल में भी श्योर नहीं हूं। मतलब बच्चों आप 100% श्योर नहीं हो कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा आपको पता है क्या? नो। दैट मीन्स यस, यहां पे हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों? अनप्रिडिक्टेबल। एंड इफ योर रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल तो उसे हम क्या बोलते हैं? जी हां, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी मिलता है उसे हम कहते हैं आउटकम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? आउटकम्स। एकदम खत्म करेंगे फटाफट। यस, अब आउटकम्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो मुझे पता है कि हेड और टेल ही आएगा, उसके अलावा कोई तीसरा बंदा पैदा नहीं हो जाएगा कि भाई मैं भी आ सकता हूं, भाई मैं भी आ सकता हूं। ऐसा नहीं होने वाला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है दोस्तों, कोई भी आ सकता है। उसके बाद मान लो अगर आपने दो कॉइन टॉस करते हो तो 2 बार एच हो सकता है, मतलब दोनों पे एच हो सकता है हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो जाए, या दोनों पे टेल हो जाए। बच्चों ध्यान देना, एक कॉइन टॉस करने में या तो हेड या तो टेल आएगा, तो ये सब क्या है? आउटकम्स। 2 कॉइन टॉस किया तो दोनों कॉइन पे या तो हेड हो सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल हो सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कॉइन्स। यस, अगर आपने 3 कॉइन किया, 4 कॉइन किया, ऐसे आएगा। मान लो आप लूडो खेल रहे हो, लूडो हाँ। सो लूडो जैसे आप खेलते हो तो आप लूडो के पास, लूडो खेलने के लिए एक डाइस होती है, डाइस, वो लाल पीली नीली हरी जो गोटियां होती हैं, उनको जो आप यहां घुमाते हो, उनको घुमाने के लिए एक पासा होता है जिसे हम बोलते हैं
डाइस। बच्चों जब डाइस को आप ऐसा फेंकते हो शकुनी मामा की तरह, पता है ना, हाँ भांजे भांजे आज हम नया नया गेम खेलेंगे और ये पांडवों को हराएंगे, तो वैसे ही जब आप शकुनी मामा की तरह ऐसा पासे फेंकते हो, डाइस को थ्रो करते हो, सो इफ वन डाइस इज थ्रोन, तो उस डाइस के ऊपर जो नंबर्स होते हैं, क्या आता है बेटा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, सर 7वां नंबर भी आता है। यार किधर से आया रे, 7वां नंबर किधर से आया, यस 7वां नंबर किधर से आया, जल्दी बोलो फटाफट। अरे नहीं आता सर, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई नंबर नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मतलब यही आउटकम्स हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा आउटकम्स। अब आउटकम्स के बाद जो नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ध्यान से देखो, मैं एकदम बढ़िया से समझा रहा हूं सबको। चलो कोई बात नहीं, चलो। सो सैंपल स्पेस यहां पे क्या होता है, सैंपल स्पेस इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बोलो बच्चों मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जितने भी आउटकम्स है उसका सेट बना दो। चलो हम सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। पहला मैंने बोला 1 कॉइन इज थ्रोन, तो बोलो आपका सैंपल स्पेस हमेशा दिखाते हैं एस से। बच्चों ये सेट है, ये क्या है बोलो, सेट। सेट को हमेशा दिखाएंगे करली ब्रैकेट से। तो एक कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आउटकम होता है, या तो एच या तो टी। जी हां, हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब अगर मुझे चेक करना है इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बच्चों इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो एस का नंबरिंग करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ एस। और बोलो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, यस यहां पे हो गया 2। वैसे दूसरा 2 या डोंट राइट थ्रोन, एक मिनट जस्ट वेट, टॉस्ड लिखो, टॉस्ड। ओके सो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बच्चों जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, या तो एच एच आएगा, या तो एच टी आएगा, या तो टी एच आएगा, या तो टी टी आएगा। यस एच 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 टी टी एच टी टी, इनके अलावा कोई नंबर आ सकता है क्या, नहीं। तो बताओ यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। देखा आप सभी ने, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं तीसरा 1 डाई इज थ्रोन, बच्चों अगर मैंने एक डाई फेंक दिया, एक डाई, तो बोलो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6 ही तक आएगा, 6 तक ही है। गाना मत गाओ भाई, गाना मत गाओ। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर, 6। ये रहा 6 नंबर। अब कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे फटाफट करेंगे हम लोग यहां पर, ध्यान से देखो सभी लोग। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, she is planning to visit one of them in her summer vacation. Okay, अब यहां पे क्या है, अजंता है, देन महाबलेश्वर है, लोनार है, सरोवर है, ताडोबा है, देन ताडोबा लाइफ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़ है, माथेरन है, देन आनंदवन है। सो देखा आपने, सो देखा बच्चे यहां पे कितने प्लेस उसको पता है, 1 2 3, लोनार सरोवर एक ही, हाँ 3, ये पूरा 4, फिर ये 5 6 7 8, टोटल उसके पास 8 प्लेसेस के बारे में नॉलेज है। अब आप सभी को पता है ये 8 प्लेसेस के बारे में उसे पता है, मतलब जो अपना वेकेशन प्लान करेगी तो 8 में से किसी एक ही जगह पर जाएगी ना, क्योंकि उसे इसी 8 के बारे में पता है। 9वां तो पता ही नहीं है, तो 9वीं जगह पे नहीं जाएगी, इसी 8 में से किसी एक के ऊपर जाएगी। तो बच्चों यहां पर नंबर ऑफ क्या बोला था, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। सो वनिता नोज द फॉलोइंग, और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। सो यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, कितनी पॉसिबिलिटीज है बच्चों, पॉसिबिलिटीज सर 8 पॉसिबिलिटी। व्हाई, बिकॉज 8 ही जगह है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर दे दिया, 8 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अरे जरा बोलो भाई क्या है इसका आंसर। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और बताऊंगा क्या है आंसर, आप लोग बोलो यार। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज,
क्या लिखा है? एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड। एनी डे, एनी डे। भाई वीक में कितने दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर बस 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 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 7 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? जी हां मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो जाएगी 7। मतलब 7 में से कोई एक ही दिन सेलेक्ट होगा, 8वां दिन तो पैदा होने वाला है नहीं। नेक्स्ट में लिखो सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ। बच्चों आपने ताश के पत्ते खेले होंगे। देखो जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं। अगर मैं बात करता हूं बच्चों प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, एकदम ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है, ये सारी चीजें आपको पता है। So students, we are having total 52 playing cards in a pack। एक पैक में से ताश के पत्ते, याद है ऐसे हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं। तो ताश के पत्ते कितने होते हैं सर? ताश के पत्ते होते हैं टोटल 52। अब 52 पत्तों में से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। बोलो रेड कितने हो गए? अरे लाल कलर के पत्ते देखे होंगे। अरे घर पे देखो जरा, घर पे नहीं है तो थोड़ा देख लो, ट्राई करो, इंटरनेट पे देख लो, बट पत्तों को देख लो। रेड कितने होते हैं बच्चों? 26। ओए रेड के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक भी कितने होते हैं? 26। अब इन 26 रेड को डिवाइड किया गया है हार्ट, क्या बात है, क्या बात है, और डायमंड में, मतलब 13-13। हार्ट है 13 एंड बच्चों डायमंड भी क्या है? 13। देख लो, सो 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। और ये ब्लैक 26 ब्लैक कार्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लब 13 कार्ड और स्पेड के भी हैं बच्चों 13 कार्ड। देखा आप सभी ने? ध्यान से सुनो। सो कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें से रेड कितने हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। रेड कितने हैं? हार्ट और डायमंड 13-13। और ब्लैक में होता है क्लब एंड स्पेड। इनका मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चों, डायग्राम देखने का। हार्ट ऐसा डायग्राम होता है, देखो लाल कलर का, ऐसा लाल कलर का हार्ट दिखता है मस्त में एकदम एकदम। अभी तो तुमने देखा भी होगा, आजकल तो वैलेंटाइन का मौसम चल रहा था, तुम लोगों ने देखा है कि नहीं भाई कि कितने लोग के हार्ट टूटे? ये सब पे ध्यान नहीं देने का रे बेटा, पढ़ाई पे ध्यान देने का। ये सब क्या है? टाइम पास है, पढ़ाई करने का। चुपचाप मस्त में करियर बनाओ और आगे बढ़ो। ये हार्ट बीट से पढ़ने के लिए अच्छा है रे। चलो ये हो गया हार्ट। उसके बाद डायमंड, आपने देखा बेटा, डायमंड 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 ऐसे होता है। अभी मैं कलर नहीं करने जाऊंगा, डायमंड ऐसा होता है। फिर क्लब ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। फिर स्पेड काला पत्ता, ये सब काले काले हैं, व्हाइट नहीं है। तो ऐसा आपने डायग्राम देखा हुआ है, ठीक है बच्चों? चलो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। ओके हाँ, सो इसने क्या बोला? 52 है, उसमें से कोई एक कार्ड निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है 52 में से कोई भी एक कार्ड निकल सकता है, मतलब 52 पॉसिबिलिटीज है ना। ये निकलेगा तो एक ही, बट एक क्या हो सकता है? 52 में से कोई भी एक हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो जाए बच्चों? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 52। बोला क्या? बोला क्या सब लोग ने? 52। यस, परफेक्ट परफेक्ट। अभी यहां देखो ना, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 12, 10 से 20 के बीच में कोई एक नंबर लेना है। तो बोलो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? देखता हूं कौन जवाब देता है। मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है रे बंधु। जो लोग बोल रहे हैं 1/52, अरे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है मेरे बच्चे। पता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगी? जब तू 10 से 20 के बीच में कोई एक नंबर सेलेक्ट करेगा, तो 10 से 20 में मतलब डायरेक्टली बोल 10 नंबर। अरे काउंट तो कर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 9, 10, 11 नंबर है बच्चों, 11 नंबर। क्योंकि अपन 10 को भी कंसीडर कर रहे हैं ना। अगर 11 से 20 तक काउंट करते तो 10 ही नंबर आते, बट जब 10 से काउंट करोगे तो कितने नंबर आएंगे मेरे दोस्तों? सर 11 नंबर। कितने नंबर? 11 नंबर। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू 11।
करेक्ट बोला बच्चों ने। और यहां पर हमारा 5.1 होता है खत्म। कितना चिंदी एक्सरसाइज था, समझा क्या? तो आ जाओ सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। ओके दोस्तों, सॉल्यूशन में क्या लिखा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विच इज एन ऑफ एस। मतलब पहले सैंपल स्पेस लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ एस। पहला में क्या बोला है? वन कॉइन एंड वन डाइस थ्रोन, मतलब दोनों एक साथ बोला है बच्चों। तो पहले हम वन कॉइन के लिए करते हैं, तो बोलो वन कॉइन इज थ्रोन। बोलो कॉइन का मतलब क्या होगा? वन आएगा, सॉरी कॉइन बोला है ना, कॉइन में तो क्या आता है? हेड और टेल। यही पॉसिबिलिटीज है, यही उसके आउटकम्स हैं। अभी सैंपल स्पेस नहीं लिख रहे हैं सर, क्यों? क्योंकि हमें दोनों एक साथ करना है ना, इसलिए। ये तो हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। देन वन डाई इज थ्रोन। बच्चों वन डाई इज थ्रोन, डाई में क्या होगा? वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा और सिक्स आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि मुझे लगता है कि नहीं नहीं सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ होगा तो कैसे होगा? मान लो आपने एक साइड में आपने ऐसा कॉइन फेंका और एक साइड में आपने डाइस फेंका। मान लो कॉइन के ऊपर हेड आ गया, कॉइन के ऊपर हेड आ गया, तो डाइस के ऊपर कुछ भी नंबर आ सकता है, मतलब कॉइन के ऊपर भी कुछ भी आ सकता है। तो कॉइन के ऊपर तो दो ही वैल्यू आएगी, इधर हेड और टेल। आपने फेंका, आपको हेड मिल गया। अब डाइस के ऊपर क्या मिलेगा? वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। मतलब इस हेड के साथ में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? एच का वन के साथ, एच का टू के साथ, एच का थ्री के साथ, एच का फोर के साथ, एच का फाइव के साथ, एच का सिक्स के साथ। मतलब अब हमारा जो सैंपल स्पेस है, मैं लिखने आ रहा हूं, बिकॉज सैंपल स्पेस मुझे कैसे मिल रहा है बच्चों? एक मिनट, हाँ, सैंपल स्पेस एस कैसे मिल रहा है? कॉइन और डाई दोनों को फेंकने से। तो कॉइन में अपने एच मिला, तो एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स बराबर। सर टेल भी तो आ सकता है। अरे हाँ भाई, टेल भी आ सकता है। तो टेल के साथ में कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन, ओ सेवन नहीं, सेवन नहीं, टी, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव एंड टी सिक्स। देख लो मेरे सारे बच्चों ने जवाब दिया। यस, तो बोलो काउंट करो सब लोग। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो बोलो नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स कितने मिले मुझे? 12। सिंपल था कि नहीं? तो पहले मैंने अलग से कॉइन लिया, बिकॉज कॉइन और डाई दोनों साथ में रखना है। तो इधर आपने अगर एच लिया तो उसके साथ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? H1, H2, H3, H4, H5, H6। टी लिया, T1, T2, T3, T4, T5, T6। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two digit numbers are formed using 2, 3, 5 and without repeating a 1, 1, 8 digits। मतलब without repeating a digits in short। चलो देखते हैं सेकेंड। बच्चों नंबर कैसे बनाना है? 2, 3, 4 का, 2, 3, 5 का यूज करके। सबका ध्यान यहाँ पे, बट डिजिट्स आपस में रिपीट नहीं होने चाहिए, तो सबका ध्यान यहाँ पे। देख लो अभी, अब अगर आपने 2 लिया तो 2, 3 बना दो और 23, 2, 5 बना दो मतलब 25। अगर आपने 3 लिया, 3, 2 मतलब 32 बना दो, 3, 5 मतलब 35 बना दो। सर 2, 2 और 3, 3 भी तो बना सकते हैं, लेकिन हमको लेना बनाना नहीं है भाई, बिकॉज बच्चों 2, 2 बन गया, इसका मतलब क्या होता है सर? रिपीट हो रहा है, बट आपके डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। 2, 2 नहीं बनाना है, 3, 3 भी नहीं बनाना है। तो हमने पहले 2 पकड़ा, तो 2 से 3, 2 से 5, सही है। 3 पकड़ा, 3 से 2, 3 से 5, मतलब 3, 32 एंड 35। 5 पकड़ा तो 52 एंड 53, 52 एंड 53। और कोई नंबर है क्या बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट। So 23, 25, 32, 35, 30, then 52, 53। कितना हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? जी हाँ, 6। So 6 is the correct answer। Yes, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया। जो लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो सारे लोग जब हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी करके ऐसा कोई चैप्टर आएगा, सो मैं बहुत बोलते हैं कि हक से या जोश में या कैसे भी आप समझो, मैं बोल सकता हूं बच्चों कि आप लोग आराम से कर लोगे, बिकॉज आप आंसर भी दे रहे हो, आप पूरा कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो। अभी क्या ही चाहिए, है कि नहीं बच्चों?
अभी आपको क्या ही चाहिए। सबका ध्यान यहां पे, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स। देखो एरो एरो हमारे पास है, देखो एरो, उसको मैं रोटेट करूंगा एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, डिस्क के ऊपर वो कहीं ना कहीं रुकेगा। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। तो बच्चों इन शॉर्ट में क्या निकालना है, एस। बोलो किस कलर पे स्टॉप हो सकता है। सर हमें तो पता नहीं किस पे स्टॉप होगा, लेकिन जब स्टॉप होगा तो इन्हीं में से कोई कलर होगा। मैंने क्या बोला कि हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता कि किस कलर पे स्टॉप होगा बच्चों, लेकिन अगर वो स्टॉप होगा तो इन कलर में से ही होगा। मतलब आपका सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है बच्चों, वो रेड कलर पे भी स्टॉप हो सकता है, बिकॉज सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो चीज को ध्यान में देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखियो, ऑरेंज हो जाएगा, फिर येलो कलर, ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर पर्पल कलर, राइट। यही पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। बच्चे यहां पे सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या हो गई, 6। करेक्ट है, यस यस यस, एकदम बेस्ट। ओके आ जाओ बच्चों, इस पूरे एक्सरसाइज में आपको सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स ही निकाले, नंबर ऑफ, एकदम सिंपल है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हम यहां पे फिर से क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस, बिकॉज जब कभी भी ऐसे कुछ चीज सैंपल स्पेस निकालना है। तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 5 जरा देखो अच्छे से, बोलो मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन आ रहा है। सर 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है और 30 आ रहा है। और कोई नंबर आ रहा है क्या बच्चों, नहीं। सैंपल स्पेस में क्या आ रहा है, 5 10 15 20 25 एंड 30। और कोई नंबर है क्या, नो। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 6। करेक्ट है क्या, क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, जल्दी बोलो। चलो अगर ये हो गया तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2 नाउ। नहीं अभी है, सबर करो, सबर किया जाए। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। दो लोगों की कमिटी बनानी है, रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है, और जिसके लिए हमारे पास 2 बॉयज हैं जिनका नाम है B1 B2 और 2 गर्ल्स है जिनका नाम है G1 और G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। बताओ कमिटी ऑफ 2 बॉयज, अब 2 बॉयज की कमिटी बनानी है, तो कितने बॉयज हैं सर, B1 B2, बस उन्हीं दोनों को उठा लो, बन गई कमिटी। तो मतलब B1 और B2 बस यही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं होगी। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं सर, 2 ही गर्ल्स हैं, कमिटी भी 2 लोगों की बनानी है, दोनों को उठा के रख लो भाई, चल भाई आ जाओ। तो G1 एंड G2, तो 2 बॉयज का कमिटी बनाना है तो B1 B2 ये बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और 2 गर्ल्स की कमिटी बनानी है तो G1 G2 ये पॉसिबिलिटी है। तीसरा कोई पॉसिबिलिटी क्या, अभी नहीं, आगे देखते हैं। कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, बच्चों 1 बॉय 1 गर्ल मतलब इधर से बॉय लो, मान लो B1 लिया, तो मैं B1 का जो कमिटी बनाऊंगा G1 के साथ में भी बना सकता हूं, B1 का G2 के साथ में। तो B1 का G1 दिया है, B1 का G2 बना सकते हैं ना कॉम्बिनेशन, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम बॉय 1 का गर्ल 1 के साथ बने, भाई बॉय 1 का गर्ल 2 के साथ भी तो कमिटी बन सकती है। फिर क्या, फिर हम बात करेंगे B2 के बारे में। तो बच्चों जो हमारा B2 है वो गर्ल 1 के साथ अगर कमिटी बनाएगा तो क्या हो जाएगा, B2 G1, और B2 अगर गर्ल 2 के साथ बनाया तो B2 G2। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर, यस। अब मुझे लिखना है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस मतलब कितनी पॉसिबल कमिटी बनेगी, तो बॉयज का B1 B2 बन सकता है, गर्ल्स का बच्चों G1 G2 बन सकता है, बाकी रिमेनिंग बॉयज गर्ल का बना दो तो B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2। समझ गए,
एक मिनट सोचिए, तो मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ नीचे। सो B1 G1 सॉरी B1 B2 कॉमा G1 G2 कॉमा B1 G1 कॉमा B1 G2 कॉमा B2 G1 कॉमा B2 G2। देखा आप सभी ने? यस, हो गया पॉसिबल, हो गया जी, हो गया। ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। क्या बाकी लोगों का भी यही आंसर आया? यस और नो? नाउ 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 नंबर ऑफ एस कितना होगा सर? 6। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। तो ये रहा हमारा सैंपल प्रैक्टिस सेट 5.3। सो 1 में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए, 2 भी कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, लेकिन 3 देखो कितना फर्स्ट से हो गया। ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो फटाफट। क्वेश्चन क्या है? राइट द सैंपल स्पेस एस, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट द ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड ऑल्सो राइट ए नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। तो बच्चों हमारे पास क्या लिखना है? पहले सैंपल स्पेस, उसके बाद इवेंट ए बी और सी की हम बात करेंगे। सबका ध्यान यहां पे। तो बोलो 1 die is rolled, लिखते हैं सिंस 1 die is rolled। बच्चों एक डाइस फेंका है, तो जल्दी बोलो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? एक ही डाइस है, सैंपल स्पेस क्या होगा? क्योंकि एक डाइस पे नंबर कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा या तो 6 होगा। अरे 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। तो बचाओ, नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 कहीं से भी काउंट करो, 6 नंबर ही आ रहे हैं। तो सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एस तो मालूम पड़ गया। चलो आगे। अब इसके अंदर पहला है बेटा इवेंट ए। इवेंट ए दिया है, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट नंबर ऑन अपर फेस। तो बच्चों ए के अंदर क्या आएगा? जल्दी बोलो फटाफट। इवेंट नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस। अपर फेस मतलब कैसा होता है? डाइस तुम फेंकोगे तो नंबर तो हर जगह से दिखता है ना, लेफ्ट राइट ऐसे हर जगह से दिखता है, बट अपने को जो ऊपर का नंबर होता है बेटा उसी को कंसीडर करना पड़ता है, वही हम लोग लेते हैं। तो अपर फेस के नंबर को देखो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। क्या अपर फेस पे 1 आ सकता है? आ सकता है। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। तो इवेंट नंबर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आने की? सर इवेंट नंबर इसमें से 2 है, 4 है और 6 है, और कोई है क्या? सर 8 भी है। अरे बट इसमें तो नहीं है ना, अपने को जो सैंपल स्पेस में दिया है उन्हीं को पकड़ना है बच्चों, उसके अलावा कोई नंबर नहीं पकड़ना है। तो यहां पे इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस की बात करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी क्या? नहीं। तो 2 4 एंड 6। बोलो कितने नंबर आए? तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी सर 3। करेक्ट। अब आते हैं बी की तरफ। बोलो बी यहां पे क्या है? ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो बेटा बी के अंदर क्या मिलेगा? अगर मैं बात करूंगा ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो इसमें से ऑड नंबर मतलब कैसे? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं, 2 तो होता है, छोड़ो उसको। क्या 3 से डिवाइड, 3 आपका 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 4 तो 2 से होता है, तो वो तो ऑड नंबर नहीं है। 5 भी नहीं होता। तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या मिला बेटा? 1 3 एंड 5। देखो सही चल रहे क्या हम लोग? यस। हाँ देखो मेरे जाने से पहले बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ बी यहाँ पे क्या हो गया सर? 3। चलो ये भी आ गया। अब इवेंट सी लेते हैं। क्या दिया है बच्चों? प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब इसमें कई लोग गलती करते हैं, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 1 से नहीं। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 1 आपका ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो आप 1 को भूल जाओ। प्राइम नंबर की बात किया तो हमेशा कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। बोलो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या
1 से। तो बताओ 1 से मतलब 1 तो छोड़ दो क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 से ही स्टार्ट करना है। 2 खुद से होता है, हाँ। 2 1 से होता है, हाँ। किसी और नंबर से होता है क्या? नहीं। मतलब प्राइम नंबर, सॉरी नॉट अ प्राइम नंबर, 5, यस 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 6 से होता है, बराबर है। 6 1 से डिवाइड होता है, वो भी बराबर है। लेकिन क्या 6 दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है? हाँ सर, 6 आपका 2 से डिवाइड होता है, 6 आपका 3 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर की बात क्या सिर्फ और सिर्फ 2 3 5 है, मतलब नंबर ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। क्या क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस सर। अगला क्वेश्चन, बच्चे जोश में हैं तो आ जाओ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 3 4 5 6, अच्छा फिर 5.5। चलो बच्चे याद देखो फटाफट, थोड़ा फटाफट करेंगे अभी हम लोग। 2 dice are rolled simultaneously. Dice, dice, dice. 2 dice are rolled. बच्चों 2 डाइस फेंका तो याद है, अरे 1 1 1 2 1 3 1 4 बराबर है क्या? यस सर। 1 5 एंड 1 6। फिर बोलो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। देखो एकदम सिंपल है, जितना समझ में उतना लिख देने का, ऐसा नहीं कि सब छोड़ चले आए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर बच्चों 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर 5 से लो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर बोलो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। बस बोलो कितने नंबर है सर? 36 नंबर। नंबर ऑफ तेरे जैसे 36 आए 36 गए, अरे यहां पे तो सिर्फ 36 ही है अब तक। 36 काउंट कर लो कितने नंबर मिले बच्चों? 36। अब आ जाओ, अब इसके अंदर इवेंट ए की बात करते हैं। इवेंट ए क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज मल्टीपल। और रे 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 रे, ये क्या नाटक है इनका? सम इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 6। बच्चों सम इज मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब क्या होता है? सम करने पे जो नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जरा हल्का सा दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन जवाब देगा। यस, 6 का मल्टीपल मतलब क्या हो सकता है? या तो 6 आए, या तो 12 आए, या तो 18, या तो 6 के टेबल में जो नंबर आते हो, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों की याद रखना, सम मतलब प्लस करने पे सबसे मिनिमम वैल्यू 1 + 1 2 होता है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 + 6 12 होता है। मतलब सम करने पे 12 से बड़ा कोई नंबर आने वाला नहीं है। तो अगर मैं सम करने पे बोलूं कि 18 आएगा तो गलत बात होगी, बिकॉज 18 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों सम करने पे मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए। मतलब कौन कौन से नंबर की पॉसिबिलिटी है? इधर 6 और 12। अब देखो कौन कौन नंबर से ऐड करने से 6 आता है। 1 + 1 2, 6 नहीं है। 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4, 1 + 4 इज 5, 1 + 5 ओह मिल गया मिल गया, 1 + 5 6 होता है। मतलब हमें वो नंबर लेने जिनको ऐड करने पे 6 आता है बच्चों। हो गया, 1 6 तो 7 होता है, 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 2 4 6 2 4 6 2 4 6। यस 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 यस, 6 या 12 लेना है। 2 5 7 2 6 8 होता है। 3 1 इज 4 3 2 इज 5 3 3 6। वाह क्या बात है, मिल रहा है यार, देखो बहुत सही है। फिर 3 4 इज 7 3 5 इज 8 3 6 इज 9 4 1 इज 5 4 2 6 होता है मेरे लाल, बराबर जा रहे हैं। 4 3 तो 7 होता है, 4 4 8 होता है, 4 + 5 इज 9 होता है, 4 + 6 10, खत्म। 5 + 1 6 होता है, मतलब 5, 1 भी ले सकते हैं। आगे देखो, फिर 5 + 2 7 5 + 3 is 8 5 + 4 is 9
5 plus 5 is 10 and 5 plus 6 is 11. 6 1 is 7, 6 plus 2 is 8, 6 plus 3 9, 6 plus 4 10, 6 plus 5 11, 6 plus 6 12. Yes. तो बच्चों हम 6 और 6 ले लेंगे बिकॉज 6 प्लस 6 12. तो यहां पर 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ना 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये ऐसे नंबर्स है जिनको ऐड करने से 6 आता है और 6 6 मतलब 6 प्लस 6 करने से 12 आता है. तो ये सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर है बच्चों? जी हाँ, नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. तो 6 ही नंबर है जिनके नंबर्स को हम ऐड करें तो आंसर मल्टीपल ऑफ 6 आता है. क्या मैं सही किया बच्चों? यस यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या सभी क्लियर है क्या? यस और नो में जवाब देना फटाफट 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 फटाफट. अच्छा, अधिराज ने बी भी बोल दिया, वेरी गुड. चलो बी देख लेते हैं बच्चों. अब यहां पे बी क्या दिया है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज मिनिमम 10. सम इज मिनिमम 10. यस एवरीवन, अभी क्या आएगा? तो मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिनिमम 10, तो मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 तो आना ही चाहिए. अरे समझो जरा, 10 का मतलब मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है? कम से कम मिनिमम 10, तो 10 तो आना ही चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए. मतलब मिनिमम मतलब छोटा नंबर 10 है. आप 9 नहीं कर सकते. सम करने पे 9 नहीं चलेगा, सम करने पे 8 नहीं चलेगा, सम करने पर 7 नहीं चलेगा, सम करने पर 6 नहीं चलेगा, सम करने पर 5 नहीं चलेगा, सम करने पर 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, सम करने पे 10 चलेगा, सम करने पे 11 चलेगा मेरे लाल, और सम करने पे 12 चलेगा. मतलब ये 10 11 12 नंबर को हम कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज मिनिमम. अगर यहां पे बोला होता सम इज एग्जैक्टली 10 तो सिर्फ 10 ही लेते हैं. तो मिनिमम 10 बोल दिया मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा. अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको ऐड करने से 10 आता है. आप चेक करो. मैं डायरेक्टली बोलता हूं बच्चों, 4 प्लस 6 इज 10. करेक्ट, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं. आप पूरा एक एक करके चेक करो. फिर 4 प्लस 6 के बाद आपका आ जाएगा 5 प्लस 5 इज 10. 10 के लिए चेक कर रहे हैं. फिर 5 प्लस 5 के बाद 6 प्लस 4 इज 10. चलो ये भी हो गया. अब 11 देखते कहां कहां आता है बच्चों. 11 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5. यस, 5 6 एंड 6 5. और 12 कैसे आएगा? एक ही नंबर से 6 6. मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से 10 11 और 12 मिल रहा है. तो कौन से कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. एक क्लियर है क्या बच्चों? यस ओके. अब सी इवेंट क्या दिया है? द सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस. सी बोलो क्या होना चाहिए बच्चों? सेम डिजिट. अब सेम डिजिट मतलब दोनों नंबर सेम. तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. और कोई है क्या जिसमें सेम मिलेगा? सर नहीं मिलेगा. तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड बच्चों 6 6. देखा आप सभी ने? अरे देखा कि नहीं? सो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सी. अगेन हो जाएगा 6. क्या सभी को समझ में आ गया बच्चों? यस, वेरी गुड. चलो अगला सवाल, सॉल्यूशन. बच्चों 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. अब जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो. अगर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखो मैं कैसे लिखता हूं, सबका ध्यान यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लिखने के लिए. मेरा तरीका है बच्चों क्या? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड के जो मेरा सैंपल स्पेस होता है, ऐसे 4 बार एच लिखो. कितनी बार? बिकॉज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड में टोटल 8 वैल्यू आएगी. सर कितनी वैल्यू आएगी? 8 वैल्यू. कैसे? 2�3 करोगे तो 8 होता है. अब वो सब मत ज्यादा ध्यान दो, बस बात को 8 वैल्यू आएगी. तो 8 का हाफ करेंगे तो 4 बार हेड लिख दो, 1 2 3 4. फिर 4 बार टेल लिख दो. सही है. अब 4 का हाफ करो क्योंकि टोटल 8 वैल्यूज आएंगी. 8 में से 4 हाफ, 4 हेड 4 टेल. अब बच्चों 4 का हाफ किया तो 2 बचा. तो 2 बार एच मतलब एच एच ऐसे लिखना. फिर 2 बार टेल टी टी. फिर से 2 बार एच, फिर 2 बार टेल. देखा आपने? इस तरीके से 4 बार एच 4 बार टी. फिर 4 का हाफ 2 किया, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी. अब 2 का हाफ करेंगे आएगा 1.
मतलब एक बार H एक बार T, 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 बस हो गया। ये है पॉसिबल वैल्यूज। चलो आ जाओ, यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? 3 coins are tossed, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? याद रहा 4 बार H, मैंने उसको इस तरीके से अब यहां पे लिख रहा हूं, और 4 बार टेल। चलो बहुत बढ़िया। फिर 2 बार H H H T T, अरे भाई H H, अरे भाई T T। फिर एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T। देखो लिख दिया, कितना सिंपल था बच्चों, कितना सिंपल था। सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एस की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गया। अब पहला, सो इवेंट ए क्या लिखा है बच्चों? इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हिट्स। बच्चों एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, समझो जरा बात को। अगर मैं तुमको बोलूं कि ध्यान से सुन ले, अभी तू बाद में मेरे को बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं कि तेरे को कैसे भी प्रैक्टिस करना है और ऐसे भी प्रैक्टिस करना है या कैसे भी करना है, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि तेरा 10th में 90 में से 90, मतलब 90 बोलो सॉरी, 90% मार्क्स आने चाहिए, मतलब ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज 90 आना चाहिए, और मैथ्स में 100 में से 100 आना चाहिए। मैंने क्या बोला? तेरा एग्रीगेट कम से कम 90 आना चाहिए। इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है कि सर ने मेरे को बोला, क्या बोला कि यार कम से कम 90 लाना है, मतलब अपन 90 से नीचे नहीं जा सकते। अगर गए तो सर गुस्सा हो जाएंगे, सर नाराज हो जाएंगे। हाँ, सर ने बोला है 90 से ज्यादा लाना है अपने को, सो मिनिमम 90 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, ज्यादा चलेगा। 91 आ गया सर और खुश हो जाएंगे, 95 आ गया और 100 आ गया तो और खुश हो जाएंगे। समझा बच्चों? तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? वो नंबर या उस नंबर से बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर नहीं चलेगा। तो अगर यहां बोला एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा नहीं, 0 हेड चलेगा नहीं। समझा? मतलब उस नंबर से नीचे जाना ही नहीं है। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसके नीचे नहीं जा सकते, उसके नीचे से मरने के बाद जा सकते हैं। तो जाना क्या है? हमेशा उसके ऊपर। तो कम से कम 2 हेड का मतलब होता है 2 हेड या 3 हेड या 4 हेड या 5 हेड या 6 हेड या 7 8 9, कितना भी हो सकता है। लेकिन अपने पास मैक्सिमम तो 3 ही हेड है, तो 3 तक ही जाएंगे। कोई नहीं, 3 है तो 4 हेड कहां से आएगा? अपने घर से लाके देगा नहीं ना। तो देखो जहां जहां पे 2 या 3 हेड उठा लो। सर यहाँ पे 3 हेड उठा लो भाई, उठा लो इसको। यहाँ पे 2 हेड है क्या? है। यहाँ पे 2 हेड है क्या? है। यहाँ पे 2 हेड है? नहीं 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 नहीं, मत ले भाई मत ले, यहाँ पे 2 हेड नहीं है। यहाँ पे 2 हेड है क्या? है, टी एच एच। यहाँ पे 2 हेड है? नो। यहाँ पे 2 हेड है? नो। यहाँ पे तो है ही नहीं, छोड़ो कल की बातें, अरे कल की बात पुरानी। 1 2 3 4 करके लिखेंगे नई कहानी, और ये हो गया आंसर 4। चलो समझा गया सभी को? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट का मतलब था कम से कम 2 हेड। अरे गाना सुना ना, कम से कम इतना कहा होता, तो वैसे ही कुछ है यार, कम से कम इतना तो कह दे भाई, अरे इतना तो कह दे भाई कि हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो वही चीज है यहां पर कि कम से कम 2 हेड चाहिए। तो कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होता है? 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा, उससे कम नहीं चलेगा। समझा क्या? यस सर, बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बोला बेटा? इवेंट बी, टू गेट नो हेड। ओए होए 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 होए, क्या बात है। अरे बच्चा मुझे ये बता, नो हेड का मतलब क्या होता है? हेड होना ही नहीं चाहिए, कितना भी नहीं होना चाहिए। यहां पे हेड है क्या? है रे, इधर भी है, 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 इधर नहीं है। टी टी टी, कोई हेड नहीं है। तो नो हेड का मतलब क्या होता है? टी टी टी। कितनी वैल्यू सर? अबे 3 नहीं, 1 ही है, तो ये पूरा दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ बी क्या हो गया? 1। चलो हो गया। सी देखते हैं बच्चों, सी तीसरा सी है, क्या लिखा है? सॉरी, टू गेट हेड ऑन दिस सेकेंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। बच्चों इसका तात्पर्य क्या होता है कि सेकेंड कॉइन पर हेड होना चाहिए।
सर फर्स्ट और थर्ड का क्या करें? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ने क्या बोला है, सेकेंड पे हेड होना चाहिए। अरे सर सेकेंड पे हेड होना चाहिए, उसके लिए आप वो बंदों को पकड़ो जहां पर सेकेंड पे हेड है। तो यहां पे सेकेंड पे हेड है, मतलब उसको मैं ले सकता हूं ट्रिपल एच को, इसमें सेकेंड पे हेड है क्या? यस, तो एच एच टी भी ले सकता हूं। इस पे सेकेंड पे नहीं है, इस पे भी सेकेंड पे नहीं है, इस पे सेकेंड पे है तो टी एच एच, इस पे सेकेंड पे है तो टी एच टी, इस पे सेकेंड पे नहीं है, इस पे भी सेकेंड पे नहीं है। तो कितने लोग मिले? 1 2 3 4। तो बच्चों नंबर ऑफ सी क्या हो गया? 4, जिसके सेकेंड वाले पे हेड है। सर फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसके बारे में कुछ सोचना है क्या? नहीं सोचना है, जैसा वो बोलेंगे उतना ही करेगा। उसने बोला कि भाई सेकेंड के हेड को ही पकड़ के लाओ, तो तू अपने मन से दिमाग मत लगाना कि नहीं यार एक काम करते हैं थर्ड वाला और फर्स्ट वाले के बारे में भी कुछ बोल देते। नहीं बोलना, सिर्फ सेकेंड के बारे में ही बोला है। सॉरी, ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या मेरे लाल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सो हो गया इतना, आगे देख लो। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, करेंगे सॉल्यूशन। कितना मजेदार है, सारे क्वेश्चन कराऊं तो भी हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं। देवी और सज्जनों पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 2 digit numbers are formed using the digits 0 1 2 3 4 5 without repeating of the digits। तो ऐसे करने के लिए सिंपल 0 1 0 2 0 3, पहले 0 को पढ़ो। तो 0 1 मतलब 1, 0 2 मतलब अरे रे 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 रे, समझ जरा, दिमाग लगा। तो कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता 2 डिजिट का नंबर अगर बनाना है, क्योंकि अगर तूने 0 1 लिखा तेरे को लगेगा 2 डिजिट है, बट 0 1 इज इक्वल टू 1 होता है वो, तो मतलब फाइनली इट इज 1 डिजिट नंबर। मतलब किसी भी नंबर को तो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता। अब समझा बात? यस, किसी भी नंबर में 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 भी नहीं लिख सकता, बिकॉज क्या बोला है? विदाउट रिपीटेशन, मतलब वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, जरा ध्यान से देखो सभी लोग, बिकॉज बच्चों 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? बिकॉज अगर आप 0 से कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 0 1 1 होता है, 0 2 2 होता है, मतलब एक ही डिजिट का नंबर बन रहा है ना, हमको तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 0 से मत स्टार्ट करो, 1 0 1 सॉरी 1 लो। तो 1 का सबके साथ बना दो कॉम्बिनेशन, 1 का 0 के साथ तो 10 बन जाएगा, 1 का 1 तो 11, लेकिन रिपीट हो रहा है। 1 का 2 मतलब 12, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5। चल भाई इतना हो गया। फिर 2 को पकड़ो, 2 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 2 नहीं 2 3 2 4 एंड 2 5। फिर 3 का पकड़ो, 3 का 0 के साथ 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं 3 3 लिया तो रिपीट हो जाएगा, 3 4 और 3 5। सही है ना? इन्हीं में से नंबर 3 6 7 8 सब नंबर मत लाना। 4 को पकड़ो, 4 0 4 1 4 2 4 3, फिर 4 4 बट रिपीट हो रहा तो नहीं लेंगे, 4 5। 5 पकड़ो, 5 0 5 1 5 2 5 3। एकदम इसको अच्छे सीख लो तभी आपको समझेगा, नहीं तो नहीं। 5 4 इज द लास्ट नंबर। नाउ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चों कितने नंबर आए? 25 25 25। देखो बहुत सारे बच्चों ने बोला तो बोला 25 नंबर बोला, 25 तोला। अब आगे की चीजें बड़ा आसान है। अभी तुम लोग ये नहीं बोलना कि सर मेरे को ए क्या लिखने का है। अरे ए में क्या है बेटा? इवन नंबर्स। बोलो इवन नंबर्स कौन होते हैं? जो डिवाइड होते हैं 2 से। तो 10 है, 12 है, 13 नहीं 14 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32 है, 34 है, 40 है, 42 है, देन 50 है, 52 है एंड 54। देख लो भाई ये सारे ऐसे नंबर्स है जो कि इवन मतलब इवन है। तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है बच्चों? जब उसके यूनिट के प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए,
8 आ जाए तो ऐसे नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने वही नंबर लिया जिनके यूनिट के प्लेस पे, यूनिट मतलब पहला वैल्यू 2 4 0 वैसे नंबर्स आए। यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है बच्चों। यहाँ पे बोलो कितना है, 13। चलो ये लिख दिया। अब बी, मैं ये होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो इसमें से 3 से डिवाइड कौन होता है, 3 4 12, तो 12 तो होता है, मतलब 12 ले लिया आपने। 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24, 3 10 30 होता है बराबर। मतलब ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो। 31 नहीं 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 30 40 नहीं, हाँ 42, 3 1 3, 3 4 12, यस होता है। ये बता 3 1 3, 3 5 15, ये भी होता है। 52 नहीं नहीं 54 होता है बच्चों, यस। 3 1 3, 3 8 24, ये भी होता है। 51 भी, 3 1 3, 3 7 21, यस। तो आपने वो देख लिया। फिर द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। बच्चों 50 से बड़ा कौन सा नंबर है, देखो ग्रेटर देन 50 बोला है तो 50 को मत लेना। 50 से बड़ा कौन है सर, ये है 51 53 54, बस। समझा क्या सबको? अरे जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अरे समझा क्या सबको? तो बाहर देखो ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं बच्चों, 12 है, 15 21 24 30 42 45 51 54, और ऐसे नंबर जो कि 50 से बड़े, इसने ग्रेटर देन 50 बोला। अगर ऐसा बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो मैं 50 को कंसीडर करके चलता, बट सिर्फ बोला है ग्रेटर देन मतलब 50 से ज्यादा। तो 50 से ज्यादा तो 50 होता ही नहीं है, 50 तो 50 के इक्वल होता है। तो सिर्फ ज्यादा वाले नंबर को लेना है, मतलब 51 52 53 54 आ गया। तो बाकी आप देख लो बच्चों फटाफट, चाहे तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे बच्चों 12 15 21 24 30, 30 के बाद आता है 42 45 51 एंड 54। काउंटिंग कर लो, सी के अंदर क्या आ गया बेटा, 51 52 53 एंड 54, बस हो गया। इतना इतना बच्चों समझा गया सबको? अरे कई लोग सो तो नहीं गए सर। चलो अगला क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों होमवर्क, बिकॉज ये जो कमिटी वाली क्वेश्चन है, ठीक है। 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन, याद है मैंने बताया था, ये भी आप कर लो होमवर्क। सैंपल स्पेस बना था, पहला क्वेश्चन यही था। चलो आ जाओ 5.4। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। यस, अब हम बात करेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ध्यान से सुनो सब लोग, किसी भी इवेंट की अगर निकालनी है प्रोबेबिलिटी, हमेशा उस इवेंट का नंबर चाहिए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर मुझे एक ही निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो दो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए हैं, तो प्लीज उसको अच्छे से करो। अब ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं करवाऊंगा, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो समझना चाहिए आपको। चलो आ जाओ। तो बच्चों किसी भी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है तो नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस एंड सो ऑन। चलो पहला क्वेश्चन आज के दिन का, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अच्छा बच्चों कॉइन बोला है, कॉइन कॉइन लिख दो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बच्चों कितने कॉइन टॉस किया हमने, 2। बच्चों कितने कॉइन टॉस किया, 2। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो बोलो सैंपल स्पेस में याद है, अरे भूल तो नहीं गए, एच 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 टी, अरे टी एच टी टी। बोलो नंबर ऑफ एस की वैल्यू क्या सर, 6। अबे 6 कहां से आ गया, 4 है। देखो जैसे लिख रहा हूं वैसे ही करना है बच्चों, कोई भी ध्यान यहां वहां नहीं जाना चाहिए किसी का भी। ओके चलो अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसके अंदर, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। बच्चों यहां पे नाम नहीं दिया तो लेट कर लेते हैं, इवेंट का नाम हमेशा लेट ए, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो मैंने अभी तो बताया आपको एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम, और यहां पे 1 हेड बोला है, मतलब आपको वही बंदे लेने जिसके अंदर कम से कम 1 हेड हो तो होना ही चाहिए। मतलब 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा। अब मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं बिकॉज 2 ही कॉइन है। 3 कॉइन होता तो मैक्सिमम 3 हेड तक जाते हैं, 4 कॉइन होता तो मैक्सिमम 4 हेड तक जाते हैं। अब यहाँ पे 2 ही कॉइन है तो मैक्सिमम 2 हेड तक ही जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है
कम से कम एक हेड, इसका मतलब होता है या तो एक हेड होगा या तो दो हेड। अब जहां जहां पर भी एक हेड या दो हेड देगा, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। सर कितना हेड है? दो हेड, उठा लो भाई। कितना हेड है? एक हेड, उठा लो। कितना हेड है? एक हेड, उठा लो। कितना हेड? है ही नहीं भाई, हेड है ही नहीं, जीरो हेड। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा, उससे नीचे का नंबर नहीं जाना है तो बात खत्म। अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? एक दो तीन, यस। अब क्या बोला है? मुझे इनकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चा लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है मेरे दोस्तों? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। व्हाट इज नंबर ऑफ ए? 3। नंबर ऑफ एस 4। क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो? नो सर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 3/4। बहुत सारे बच्चों ने मेरे जवाब दे दिया। देखो जो लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो लोग एकदम बेस्ट, मतलब क्या ही बताऊं मैं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए एकदम अच्छे से करो। सेकंड बच्चों क्या दिया है? गेटिंग नो हेड। इसको नाम दे दो लेट बी। गेटिंग नो हेड। तो जरा अब बताओ बी के अंदर क्या आएगा? ये सब तो हमने किया हुआ है। सर गेटिंग नो हेड का मतलब होता है हेड नहीं होना चाहिए। यहां पे तो हेड है, इधर भी हेड है, इधर भी हेड है, इधर पे हेड नहीं है। तो एक ही प्लेस है जहां पे हेड नहीं है, वो कौन है सर? टी टी, लिख दो। अब नंबर ऑफ बी क्या होगा? 1। अरे एक ही वैल्यू है वो, दो मतलब एक ही वैल्यू है। यस, बिकॉज एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीनों चारों। यस। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ बी? 1। नंबर ऑफ एस तो है 4। दैट्स इट। समझ में आया क्या बच्चों? 1/4 इज द करेक्ट आंसर। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को समझ में आया? अगला सवाल, 1 करोड़ रुपए का। क्या लिखा है? इफ 2 डाइस आर रोल्ड। अरे रे रे, बहुत नाटक है इन लोग का, बहुत नाटक है। डाइस में बहुत लिखना पड़ता है यार। कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा, इना मार्क्स चाहिए अपने को। 2 डाइस आर टू डाइस आर रोल्ड। वो जो कितने डाइस रोल किया हमने? 2। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? S। 1 1 ऐसा लिखने का फटफट। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सॉरी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। बच्चों 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। चलो हो गया। यहां पर आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बेटा? 36। चलो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया। आगे देखो पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज एटलीस्ट 10। कोई बात नहीं, ये तो हमने सब किया हुआ है, सब हमने किया बच्चा। ए क्या दिया है? सम इज एटलीस्ट 10। सो एटलीस्ट 10 का मतलब होता है कम से कम 10। तो 10 भी आएगा तो चलेगा सम करने पर। सम करने पर 11 आया तो भी चलेगा, सम करने पर 12 आया तो भी चलेगा। तो 10 कहां से मिला था? याद है बच्चों? भूल तो नहीं गए? अरे 4 6 5 5 और 6 4। चेक करो, 4 6 10 होता है, 5 5 कहां गया? 5 5 10 होता है और 6 4 10 होता है। करेक्ट।
बच्चों 11 है, क्योंकि एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है, कम से कम 10। 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। तो 11 कैसा है बेटा, 5,6 करने से और 6,5 करने से। और 12 कैसे है, 6,6 करने से। बस तो बोलो बोलो नंबर ऑफ ए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 कैसे आया बताना, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ऐड करने पर कितना चाहिए, कम से कम 10। सो कम से कम 10 का मतलब होता है 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। 13 चलेगा, 13 तो आता ही नहीं ना, क्योंकि 6 + 6 12 होता है, उससे बड़ा नंबर ऐड करने पे आएगा ही नहीं। तो अपने को 10 कैसे मिलेगा, 4 + 6 करके, 5 + 5 करके, 6 + 4 करके। चेक करो ऊपर के कोई भी नंबर ऐड करोगे 10 नहीं आएगा, फिर 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा। 5 + 6 11 होता है, 6 + 5 होता है, 6 + 6 12 होता है। यही नंबर है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है 6, नंबर ऑफ एस कितना है 36। 6 1 जा 6 6 जा, तो दिस इज 1/6 करेक्ट। सो गाइस 1/6। ओहो क्या बात है, क्या बात है, बच्चों ने तो जवाब पहले दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बेटा, लेट बी। क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपरमोस्ट फेसेस इज 33। सम करने पर 33 आना चाहिए। सम इज 33। आप मुझे ये बताओ सभी लोग, बच्चों जरा बोलना, सम करने पे 33 बताओ। सम करने पे सबसे छोटा नंबर तो 2 होता है और सबसे बड़ा नंबर 12 होता है। क्या सम करने पे 33 कभी आ सकता है, नहीं आएगा। कोई भी नंबर ऐड करो, किसी भी नंबर को पकड़ लो और उन दोनों नंबर को ऐड करके देखो 33 आता है क्या, नहीं सर 33। अबे 33 नहीं, ऐड करके देखना है, 3 + 3 6 होता है, नहीं आता। तो कोई नंबर नहीं आएगा, नल सेट। नल सेट मतलब खाली रहेगा, तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो 0/6 36 विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है, बच्चे ने पहले ही जवाब दे दिया। कई बच्चे सो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, सोना है, चैन से जागना है तो सो जाओ, ऐसे होता है। अभी तुम्हारे साथ ऐसे ही करना है। चलो लेट्स सी। सी क्या दिया बच्चों, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड। ओ हो यहां देखो, मतलब फर्स्ट डाई का नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई के नंबर से। जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। देखते हैं, देखो फर्स्ट डाई का नंबर सेकेंड डाई से बड़ा है, नहीं दोनों इक्वल हो गया। फर्स्ट डाई का नंबर सेकेंड डाई से बड़ा नहीं है, छोटा है ना, ये भी छोटा है। 1 4 में 1 छोटा है, 1 5 में 1 छोटा है, 1 6 में 1, मतलब फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए, सेकंड छोटा। 2 1, हाँ 2 बड़ा है 1 से, 2 1 ले सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट डाई का नंबर बड़ा होना चाहिए सेकंड से छोटा। तो 2 2 इक्वल हो गया, 2 3 में सेकंड बड़ा हो गया, 2 4 में भी सेकंड बड़ा, 2 4 में भी सेकंड बड़ा, 2 6 में भी सेकंड बड़ा। 3 1 में फर्स्ट बड़ा है, यस 3 1 ले सकते हो। 3 2 देखो ना, 3 2 यहां देखो, ये 2 1 हो गया, 3 2 3 2 3 3 तो इक्वल हो गया, 3 4 में सेकंड बड़ा हो गया, 3 5 में भी सेकंड बड़ा, 3 6 में भी सेकंड बड़ा, 4 1 फर्स्ट बड़ा है, 4 2 में भी फर्स्ट बड़ा है, 4 3 में भी फर्स्ट बड़ा है, 4 4 इक्वल हो गया, 4 5 में सेकंड बड़ा हो गया, 4 6 में सेकंड बड़ा हो गया, 5 1 5 2 5 3 5 4। बच्चों इन सब में हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा है, 5 1 5 2 5 3 5 4, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो एक चीज याद रखो बच्चों, अगर ये डायगोनल है ना, डायगोनल देखो, डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमेशा रखना उनके अंदर फर्स्ट वाला बड़ा होता है, सेकंड नंबर छोटा। चेक करो, ये डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, हमेशा उसके अंदर फर्स्ट नंबर हमेशा बड़ा आता है, सेकंड नंबर हमेशा छोटा। और डायगोनल के ऊपर क्या होता है, सेकंड बड़ा फर्स्ट छोटा। चेक कर लो आप जो मैंने बोला। तो डायगोनल के नीचे क्या होता है, हमेशा पहला नंबर बड़ा आएगा, दूसरा नंबर छोटा आएगा। लेकिन डायगोनल के ऊपर क्या होगा बोलो, सेकंड नंबर बड़ा आएगा और पहला नंबर छोटा। डायगोनल के ऊपर दोनों सेम आएंगे। चलो इतना हो गया, अब कर दिया हमने। तो बच्चों नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी कितना है 15, नंबर ऑफ एस कितना है 36, 3 5 15, 3 1 3 2 द आंसर इज 5/12। बच्चों यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 5/12। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आया क्या मेरे बच्चों? अरे सो तो नहीं गए? यस यस यस, 15 इज द करेक्ट आंसर। देख लो सब लोग। चलो अगला सवाल यहां देखो। There are 15 tickets in a box, each bearing one number on the one of the numbers from 1 to 15। तो बच्चों हमारे पास 15 टिकट है और 15 टिकट में मतलब हर टिकट के ऊपर एक एक नंबर लिखा है। नंबर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है 13 14 और 15। बस बोलो कितने सैंपल स्पेस हो गए यहाँ पे सर? 15 सैंपल स्पेस। चलो हो गया। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, शोज एंड, अरे रे रे तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है बेटा, ये तो बड़ा चिंदी निकला। यस, सो लेट ए शोज एन इवन नंबर। बेटा ए के अंदर क्या आ जाएगा? इवन नंबर कौन है? 2 4 6 8 10 12 14। चेक करो भैया, अरे जो नंबर 2 से डिवाइड हो यार, 2 होता है 4 होता है 6 होता है, बाकी नंबर नहीं होते। चेक कर ले तू। 8 10 12 एंड 14। तो बच्चों नंबर ऑफ ए क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। देखो ना हमने काउंट किया 7 वैल्यूज आ गई। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। व्हाट इज नंबर ऑफ ए? 7 डिवाइड बाय 15। बस सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यहीं पे छोड़ दिया जाए। अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या। तो बोलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 5 जो 5 के टेबल में आता हो। तो बोलो 5 के टेबल में कौन आता है? 1 आता है क्या? नहीं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 आता है। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है और कोई नंबर नहीं आता। तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1 2 3। अरे बोलो प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है ना। अरे नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। बोलो क्या हो जाएगा सर? 3/15। 3 1 3 5। सो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। मेरे पहले ही बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बड़ा सिंपल है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आया ना तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा ये सब करके आ जाए। चल भाई चल, आ जाओ फटाफट। ओह क्या बात है। ये क्वेश्चन होमवर्क, क्योंकि 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। बोलो आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा? आपको पता है, पहले 2 से उठाकर 2 23 आएगा, 25। सर 2 2 22 नहीं ले सकते बिकॉज 22 लिया तो रिपीट हो जाएगा। 25 27 एंड 29। फिर 3 लिया तो 32 35 37 एंड 39। बच्चों 5 लिया 52 53 57 एंड 59। 7 लिया 72 73 75 एंड 79। 9 लिया 92 93 95 97। चलो हो गया। तो बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिला? 20। एकदम इजी है। हाँ हाँ राइट राइट राइट, एकदम इजी है। आगे आगे आगे। अबे मैं नहीं करेगा इसको। चलो हो गया भाई, इजी क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ए लिख दिया मैंने इसको। एन ऑड नंबर मतलब जो आपका 2 से डिवाइड ना हो। तो 23 होगा, 25 है, 27 है, 29 है, 32 तो डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा।
35 है, 37 है, 39 है, 52 भी होगा, 53 है, 57 है, 59 है, 73 है, 75 है, 79 है, फिर 93 है, 95 है और 97 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों नंबर ऑफ ए यहाँ पे क्या हो गया? 16। यस, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो 16 अपॉन 20, बिकॉज नंबर ऑफ एस की क्या है? 20। चलो फोर्स करो, 4 5 20, सॉरी 4 4 16 बराबर 4 है, एंड 4 5 तो आंसर क्या आएगा? 4 अपॉन 5। यस, 4 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर। अरे जल्दी बोलो भाई, 4 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लियर है क्या? बोलो जल्दी, क्लियर है क्या? ये 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब करा दे रहा हूं मैंने सारे कर दिए, ऑलमोस्ट सारे। बच्चों लेट बी मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब देखो कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है? जब उसके यूनिट के प्लेस पे 0 हो या 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो उसके यूनिट के प्लेस पे 5 है या देखो 5 है क्या? यहां पे है 25, 0 था ही नहीं, 35, 75, 37 और कोई नहीं है ना, 95। बच्चों देख लो आप लोग, 25, 35, 792, 3793, 792, 3 यस। बस तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्या मिला मुझे? 1 2 3 4। बच्चों नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या मिल गई? 4। अगर आपको नंबर ऑफ बी 4 मिल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? सर नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, 4 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 5। बच्चों कितना मिला अपने को आंसर? 1 अपॉन 5 इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। समझ में आ रहे? बच्चे तो साथ में ही कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके बच्चे, एक कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया। एक कार्ड वाला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। अ कार्ड इज ड्रॉन, लिखते हैं अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बच्चों हमें एक कार्ड निकालना है 52 में से। मुझे आप ये बताओ, तो हमें एक कार्ड निकालना है 52 में से, 52 में से एक कार्ड निकालना है। तो कोई भी एक कार्ड हो सकता है, तो कितने चांसेस है बेटा? सर 52। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा? 52। सर क्या इसके अंदर सैंपल स्पेस एस लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, बिकॉज कार्ड का नंबर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 13, फिर 1 2 3 13, कोई मतलब नहीं है। तो कहीं कहीं पे आप सैंपल स्पेस में वैल्यूज नहीं लिख सकते, डायरेक्टली उनकी नंबरिंग लिखनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 52। पहला क्वेश्चन, लेट ए एन एस कार्ड। अब एस कार्ड क्या होता है? एस कार्ड के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा हम लोग अपने बेसिक्स में जाएंगे और फिर से उन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जरा ध्यान देना, मैंने आपको बता ही दिया क्या है इसके अंदर। अब ये जो हार्ट हो, डायमंड हो, क्लब हो, स्पेड हो, चाहे कोई भी हो, याद रखना चाहे कोई भी हो, इसके अंदर हर कार्ड स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 11 12 एंड 13, 1 से लेकर के, समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले वाले के कार्ड को हम बोलते हैं एस। एस मतलब इक्का, याद है बच्चों? अरे इसके अंदर भी 1 से लेकर के 13 कार्ड है, मतलब इसके अंदर भी एस है। इसके अंदर भी 1 से लेकर 13 कार्ड है, मतलब पहला वाला कार्ड एस है। इसके अंदर भी 1 से लेकर के 13 कार्ड है, मतलब इसके अंदर भी एक एस है, बराबर। मतलब पूरे प्लेइंग कार्ड्स में कितने इक्के होते हैं? सर 4 इक्के। हार्ट का इक्का, डायमंड का इक्का, क्लब का इक्का और स्पेड का इक्का। उसके बाद कार्ड नंबर 11 को हम बोलते हैं जैक, गुलाम गुलाम गुलाम। कार्ड नंबर 12 को हम बोलते हैं क्वीन, अरे रानी आ गई भाई। और कार्ड नंबर 3 होता है किंग। ऐसे सब में कार्ड नंबर 11 हम अपने डायमंड में भी, डायमंड का कार्ड नंबर 11 क्या हो जाएगा? आपका जैक। डायमंड का कार्ड नंबर 12 क्या हो जाएगा? डायमंड की क्वीन। और डायमंड का कार्ड नंबर 13 क्या हो जाएगा? डायमंड का
किंग, वैसे ही क्लब के लिए और ऐसे ही स्पेड के लिए। तो टोटल इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड, बिकॉज इन तीनों में बच्चों फेस दिखता है, चेहरा दिखाई देता है। चेहरा क्या देखते हो, तो दिल को नहीं जान दो ये चेहरा दिखाई देता है, फेस कार्ड, पिक्चर कार्ड दिखाई देता है बच्चों, जैक, क्वीन और किंग, इसलिए इनको बोलते हैं चेहरा कार्ड। मतलब चेहरा कार्ड लिख के नहीं आएगा, पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड लिख के आएगा। तो 3 फेस कार्ड यहां पर है, 3 फेस कार्ड यहां मिल जाएंगे, 3 फेस कार्ड यहां पर और 3 फेस कार्ड यहां पर। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं बच्चों? 12, बिकॉज 3 + 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 12, करेक्ट। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एस, तो बच्चों कितने एस होते हैं सर? 4 एस, बराबर ना। चारों के अंदर एक एक एस होता है बच्चों, 4 एस। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 4 अपॉन 52, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो आंसर इज 1/3। चलो हो गया। नेक्स्ट सेकंड, लेट बी, क्या बोला बच्चों? स्पेड, स्पेड। बच्चों याद है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड थे सर? 13 कार्ड। डायमंड के भी 13, हार्ट के भी 13, क्लब के भी 13। तो हमें ऐसा करना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ स्पेड हो, मतलब 13 पॉसिबिलिटी है स्पेड के लिए। कितने स्पेड होते हैं बच्चों? 13। अरे कितने स्पेड होते हैं? 13 स्पेड होते हैं। तो अगर आपका कार्ड स्पेड होना चाहिए 13 पॉसिबिलिटी, मतलब 13 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा सर? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी है 13, नंबर ऑफ एस है 52। 13 कम 13, 13 चौके 52। सो 1/4 यस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट। सबको क्लियर हुआ क्या? यस और नो? बच्चों सबको समझ में आया क्या? जल्दी बोलो फटाफट। तो ये हमने कार्ड के बारे में भी क्वेश्चन कर दिया। सो हमने लगभग मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चन कर दिए बच्चों प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के लास्ट एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन कर दिए। आई होप कि सभी लोग ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा मेरे साथ, और मेरे जाने के बाद आज ही इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो, सो दैट कि आपका जो भी डाउट रहेगा वो निकल जाए। चलो बच्चों, आई होप कि सभी को समझ आएगा। अब आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। सो मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।